तो वेलकम टू बिजनेस टॉक विद शेख अब्दुल्ला। आज हम बात करेंगे कि आप अपनी प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग कैसे निकाल सकते हैं। आपका कोई ऑनलाइन स्टोर है या आपकी कोई रिटेल शॉप है, तो उनके ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को कैसे फाइनलाइज कर सकते हैं और कैसे उन प्राइस को कैलकुलेट करके अपने कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे हम अपनी इस वीडियो के बीच में, और आपको बताएंगे कि आप अपनी प्राइसिंग और अपने प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई भी रिटेल आउटलेट है जहाँ पे आप अपने कस्टमर्स को कोई चीज़ सेल आउट कर रहे हैं, जो कि आप होलसेलर से लेके आ रहे हैं या आप खुद उसको मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो आप उसकी प्राइस क्या रखेंगे। फॉर एग्जांपल आपकी कोई चीज़ 500 की कॉस्ट का आ रही है, आप वो 500 की चीज़ को कितने का सेल आउट कर सकते हैं। 700 का, 1000 का, 2000 का, 5000 का, वो आपको कितने का सेल करना चाहिए। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है आपकी ब्रांड के ऊपर। आपकी जो ब्रांड है वो कि उसकी क्या मार्केट में वैल्यू है, और आप उस ब्रांड की अवेयरनेस किन लोगों में करना चाह रहे हैं, किन लोगों तक आपने टारगेट किया है अपनी ऑडियंस में, किन लोगों तक उसकी जो एड है, मार्केटिंग है, वो आपने पहुंचाई है। अगर फॉर एग्जांपल आपकी कोई चीज़, हम एक बात करते हैं मोबाइल कवर की फॉर एग्जांपल, तो मोबाइल का कवर मार्केट के बीच में से आपको 200 का भी मिल जाता है और 2000 का भी मिलता है। तो वो क्यों इतना ज़्यादा मेजर गैप क्यों आता है, इतना बड़ा डिफरेंस क्यों आता है। ये सारा कुछ होता है आपकी ऑडियंस के ऊपर। जो ऑडियंस आप सेलेक्ट करते हैं उस तरह की आप प्राइस उनको चार्ज कर सकते हैं। अगर आप कोई चीज़ 200 की सेल आउट कर रहे हैं, तो वो आपकी ऑडियंस 200 वाली ही है। और अगर आप कोई 2000 का वही कवर आप 2000 का सेल कर रहे हैं, तो आपकी ऑडियंस चेंज है, इसलिए आप उसको, वो तो आपका ऑडियंस लेवल चेंज है, ऑडियंस का बिहेवियर वहाँ पे आपके पास चेंज होता है। तो तब आप वो कवर महंगा सेल आउट कर सकते हैं। आपको अपनी प्रोडक्ट्स की पैकिंग और आपकी अपनी ऑडियंस, इन्वायरमेंट और इन सब चीज़ों के ऊपर काम करना होगा, अगर आप अपनी चीज़ों के ऊपर प्रॉफिट रेशो ज़्यादा करना चाहते हैं। तो उस फॉर एग्जाम्पल हम एक बात करते हैं कि मोबाइल कवर आप होलसेल में ले गए 200 का। अब आपने, एक तो ये तरीका है कि आपने उस 200 के कवर को 250 का, 270 का, 300 का सेल आउट कर दिया। एक तो ये तरीका है, उसमें आपको प्रॉफिट हुआ 50 रुपीज़, 70 रुपीज़। एक और तरीका ये है कि आप उस मोबाइल कवर को लेके आए और उसके ऊपर आप अच्छी सी पैकिंग करें, प्रीमियम पैकिंग करें उसकी, और प्रीमियम पैकिंग करके उसका फोटोशूट किया जाए, और उसके ऊपर आपका ऑलमोस्ट 100 या 150 एक्सपेंस आ जाएगा। तो वो आपको कॉस्ट कर रहा है इस वक्त 350 का। देन आप 150 की, 200 की उसके ऊपर मार्केटिंग एक्सपेंस ऐड कर लें, जो कि आप उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे या ऑफलाइन, जो भी मार्केटिंग आपका मॉडल है उसके अकॉर्डिंग अगर आप उस पर मार्केटिंग कर रहे हैं, तो देन 150, 200 उसके ऊपर आपने मार्केटिंग बजट ऐड कर लिया। आपको वो प्रोडक्ट कॉस्ट करेगी ऑलमोस्ट 500 की या 600 की। तो अब आप वो प्रोडक्ट 1000 की भी सेल आउट कर सकते हैं, 1500 की भी सेल आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपने उसको प्रीमियम पैकिंग में दे दिया। एक वो कवर जो बगैर पैकिंग के मार्केट में मिल रहा है, और एक वो कवर जो आपका पैकिंग के बीच में मिल रहा है, तो इन दोनों की प्राइस में डिफरेंस होगा। और अगेन आप अगर इससे भी ज़्यादा ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो अगर आपकी ऑडियंस कोई ऐसी है, आपकी जो शॉप है वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे ऑडियंस का लेवल, जो नेक्स्ट लेवल की ऑडियंस आ रही है, जो हाई जेंट्री के लोग जहाँ पे आ रही है, या जहाँ पे आपका रेंटल वैल्यू ज़्यादा है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, इस्लामाबाद की बात करूँ, तो इस्लामाबाद में अगर आपकी आउटलेट किसी मॉल के बीच में है, या अगर आपकी जिना सुपर में या इस तरह के किसी अच्छे सेक्टर के ऊपर है, पोर्श सेक्टर के बीच में है, जहाँ पे ऑडियंस अच्छी आती है, वहाँ पे आप अपना कवर वो, क्योंकि आपका रेंट वैल्यू भी ज़्यादा है, जो 200 का सेल आउट कर रहा है कवर, उसका रेंट वैल्यू भी कम है, आपकी रेंट वैल्यू भी ज़्यादा है, आपके एक्सपेंसेस भी ज़्यादा है, आपके ऑपरेशनल एक्सपेंस भी ज़्यादा है। तो आप अपने उस कवर को 2000 का भी सेल आउट कर सकते हैं, अगर आप सेंटोरस में उसकी आउटलेट खोल लेते हैं, आप किसी गीगा मॉल में उसकी आउटलेट खोल लेते हैं, या किसी भी इस तरह के अच्छी जगह पे आप आउटलेट खोलते हैं, तो आप वो कवर 2000 का भी सेल आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी प्राइसिंग कैलकुलेट करती है। और अगर आप इसकी कैलकुलेशंस की बात करें, तो आप किस रेशो से इसको इंक्रीज कर सकते हैं, वो रेशो इसकी इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं कि जो भी आपकी वैल्यू है उसके बीच में आप उसको आपने मल्टीप्लाई बाय 3 करना है। जो भी आपकी प्राइसिंग है उसको आपने मल्टीप्लाई बाय 3 करना है। 3 टाइम्स क्यों करना है? वन टाइम आपकी प्रोडक्ट कास्ट आ जाएगी। फॉर एग्जांपल आपका 200 का कवर है, तो 200 आपकी प्रोडक्ट कास्ट आ गई। इसके ऊपर आपने 200 का अपने अपना ऑपरेशनल एंड मार्केटिंग एक्सपेंस रखना है। लाइक फॉर एग्जांपल आपने जो आपकी शॉप का रेंट है, सैलरीज हैं, यूटिलिटीज़ हैं, ये सारा कुछ आपके ऑपरेशनल एक्सपेंस के बीच में आ जाएगा, और ये भी आपने 200 ऑन एवरेज एक काउंट करना है, एंड देन आपका ऊपर 200 प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस तरह से आपने मल्टीप्लाई बाय 3 करना है। लाइक 200 की चीज़ आप 600 की मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं, जिसके बीच में से अपने अपने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, सैलरीज, रेंट, ईच एंड एवरीथिंग उसमें से मैनेज करना होता है। तो इस फार्मूले को कैलकुलेट करते हुए
आप कभी भी लॉस में भी नहीं जाएंगे, एक रीजनेबल प्रॉफिट आप कमाएंगे और आपका ब्रांड जो है वो ग्रो भी जल्दी करेगा। से आप अपनी प्राइसिंग को कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपने अपने ऑडियंस को देखना है कि आपकी ऑडियंस क्या आप, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप किसी एक पिंडी के किसी एक नॉर्मल सी मार्केट में बैठे हुए और वहाँ पे आप उस पैकिंग में कवर का 2000 का सेल आउट करने की कोशिश करें। तो वो जब आप कोशिश करेंगे तो वो आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपकी ऑडियंस वो नहीं है, आपके पास ऑडियंस वो वाली परचेज करने की पावर रखती नहीं है जो 2000 का मोबाइल का कवर परचेज कर सके। तो आपने अपनी लोकेशन, अपने ब्रांड, अपने नेम, बिजनेस नेम, इन सब चीज़ों को देखते हुए अपनी प्रोडक्ट की कैटेगरी को फाइनलाइज करना है। अगर अब आपका कोई ऐसी जगह पे है जहाँ पे जो प्रीमियम जगह है, जहाँ पे अच्छी हाई जेंट्री के लोग आ रहे हैं, वो वहाँ पे अगर आप 200 का कवर रखा होगा तो वो आपका सेल आउट नहीं होगा, क्योंकि वो लोग कहेंगे ये चीप है, ये हल्का है। वही चीज़ अगर अच्छी पैकिंग में और अच्छे तरीके से उनको सेल आउट की जाए तो वो अच्छी प्राइस पे वो आपसे परचेज कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ आपकी ऑडियंस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। बेशक वो ऑनलाइन में भी सेम यही जो है रूल फॉलो किया जाता है। ये नहीं कि ये सिर्फ रिटेल के लिए, अगर ऑनलाइन में भी आपकी ऑडियंस जो है वो अच्छी ऑडियंस टारगेट हुई हुई है, अगर आपने पहली दफ़ा एक दफ़ा अपनी स्टोर की ऑडियंस को अच्छा बिल्ड कर लिया, देन आप किसी भी प्राइस के ऊपर अपनी चीज़ें सेल आउट कर सकते हैं। आपकी ऑडियंस आपसे चीज़ें खरीद परचेज कर लेगी। आपकी ऑडियंस अगर एक दफ़ा आपकी हाई जेंट्री की ऑडियंस बन गई तो वो आपके लिए लाइफ टाइम हाई ऑडियंस रहेगी, हाई एंड ऑडियंस रहेगी, जिसको आप प्रीमियम क्वालिटी की चीज़ें सेल आउट कर सकते हैं। और अगर एक दफ़ा आपकी स्टोर की ऑडियंस मिडिल लेवल की रहेगी तो वो मिडिल लेवल के ही प्रोडक्ट्स परचेज करेगी। और अगर लो लेवल की प्रोडक्ट्स की ऑडियंस बन गई तो आपकी ऑडियंस जो है वो हमेशा लो लेवल की ही रहेगी। ये जो आज से अगर कुछ साल पहले कह रहे हैं तो हम ये कहते थे कि जी चलें अभी बिजनेस का स्टार्ट है, हमने बिजनेस स्टार्ट किया है तो अभी प्राइसिंग हमने रीजनेबल रखी हुई है, देन ग्रो करके हम अपनी प्राइसेस को अच्छा कर लेंगे, प्रॉफिट रेशो बढ़ा लेंगे या कुछ ऐसा कर लेंगे। लेकिन आज के टाइम में ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आज आपकी ऑडियंस वो वाली बन गई है जो 200 का मोबाइल कवर परचेज करने वाली है, तो देन कभी भी आप 2000 वाली ऑडियंस पे नहीं जा सकेंगे। आपको फर्स्ट डे अपनी ऑडियंस को चूज करना है कि आपने किस ऑडियंस को टारगेट करना है। वो वाले मोबाइल कवर 200 वाले हो सकता है आप दिन में 10 सेल आउट कर लेंगे, लेकिन 2000 वाले हो सकता है आप 5 करें, 6 करेंगे, लेकिन वो ऑडियंस अच्छी होगी, वो हमेशा आपके पास अच्छा ऑर्डर देगी, आपकी टिकट साइज बड़ा होगा, आपकी प्रॉफिट रेशो उसके बीच में ज़्यादा होगी। तो ये और जो ऑडियंस का जो सिलेक्शन है ये आपने फर्स्ट डे करनी है। जब भी आपने बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपने डे 1 पे आपने सिलेक्शन करनी है कि मैंने अपनी ऑडियंस कौन सी बनानी है। अगर आप कोई रिटेल आउटलेट बना रहे हैं तो उसके बीच में भी आपकी जो शॉप का इन्वायरमेंट है, जो आपकी गैलरी बन रही है, जो भी उसका आउटलेट का इन्वायरमेंट है, उस पर डिपेंड कर रहा होता है। अगर आप आउटलेट अच्छा बनाएंगे, अच्छी लोकेशन पे बनाएंगे, तो ऑफकोर्स वहाँ पे अच्छे लोग आएंगे, अच्छी जेंट्री के लोग आएंगे और वो आपको अच्छा पे आउट करके जाएंगे। और अगर आप किसी ऐसी जगह पे बनाते हैं कि आपने ऑडियंस को टारगेट ही उस मिडिल लेवल की ऑडियंस को किया है, तो देन आपका प्रॉफिट रेशो भी हमेशा मिडिल ऑडियंस वाला ही रहेगा। और देन आप अगर वहाँ पे कोई प्रीमियम चीज़ें रखेंगे तो वो आपकी सेल आउट नहीं होंगी। और अगर इसी तरह अगर आप प्रीमियम जगह पे कोई लोकल चीज़ रखेंगे तो वो आपकी सेल आउट नहीं होगी, तो उसमें आपका बिजनेस प्लान जो है वो फेल हो सकता है। तो आपने ऑडियंस प्राइस जो है वो इन दोनों चीज़ों का हमेशा मैच रखना है, तो तभी आप अपना बिजनेस सक्सेसफुल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।